अंबाला की सड़कों पर अब नियम तोड़ना निजी बस चालकों को भारी पड़ने वाला है। आरटीए विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो बसें हरियाणा सरकार को टैक्स नहीं भर रही हैं या फिर अपनी क्षमता से अधिक सवारियां भरकर यात्रियों की जान जोखिम में डाल रही हैं, उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। विभाग की इस कार्रवाई का असर अब आंकड़ों में भी दिखने लगा है। आरटीए सुशील कुमार के अनुसार अकेले मार्च के महीने में ही विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाली 24 बसों के चालान किए हैं। इन चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में लगभग 14 लाख रुपए का राजस्व जमा किया गया है। आरटीए सुशील कुमार ने बताया कि ऐसी बसें जो हरियाणा का टैक्स पे नहीं करती या कैपेसिटी से ज्यादा सवारियां भरकर लोगों को परेशान करती हैं, उस पर विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है। मार्च महीने में 24 बसों के चालान किए गए हैं और करीब 14 लाख रुपए का फाइन सरकारी राजस्व में भिजवाया है। आरटीए ने यह भी खुलासा किया कि कुछ बस संचालक रात के समय या विशेष लोकेशन इनपुट के आधार पर अवैध रूप से बसें चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब न केवल चालान बल्कि एफआईआर और पुलिस कस्टडी जैसी सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। विभाग ने अपनी चेकिंग का समय भी बदल दिया है ताकि लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग वाली अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। आरटीए विभाग की इस सख्ती से जहां अवैध बस संचालकों में हड़कंप है, वहीं विभाग ने साफ कर दिया है कि यह अभियान भविष्य में भी और तेज कर दिया जाएगा। देखिए, ऐसी बसेज जो हरियाणा का टैक्स पे नहीं करती है अथवा जो कैपेसिटी से ज़्यादा सवारियां भर करके लोगों को परेशान करते हुए यात्रा करवाती है और जिन बसेज में किसी और प्रकार के डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी समाप्त हुई होती है, ऐसी सभी बसेज पर हम लोग लगातार निगरानी बनाए रखते हैं। मार्च महीने में हमने 24 बसेज का चलान ऐसी ऐसी बसों का किया है और उससे जो लगभग फाइन है वो 14 लाख के आसपास सरकारी राजस्व में भिजवाया है। रात के समय पर ज़्यादा बसेस चलती हैं, उसको लेकर कैसे सफाई की जाए? रात के समय में भी बसेस चलती हैं और कुछ बसेस लोकेशंस स्पेसिफिक लोकेशन का इनपुट लेकर के चलती है। तो ऐसे ग्रुप्स पे हमने पहले भी कार्रवाई की है और आगे भी हम लोग ऐसे लोगों को आगाह करना चाहेंगे कि वह दिन दूर नहीं है कि जब दोबारा से एफआईआर और पुलिस कस्टडी में उनको अपना समय बिताना पड़ेगा। ऐसी ज़रूरत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा हम अपनी चेकिंग का जो टाइमिंग है वो मिक्सअप करते हैं, लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग और डे टाइम। तो उससे वो लोग अगर बचना चाहें भी ऐसी हरकत करने वाले तो बच नहीं पाए। सर, टिकट एजेंट्स के लिए जिसके लिए आपने चिट्ठी निकाली थी उसको लेके क्या? जी, ये हरियाणा मोटर व्हीकल रूल्स में स्पष्ट किया गया है सरकार द्वारा कि कोई भी टिकट एजेंट का काम अगर करता है किसी भी प्रकार की स्टेज कैरेज की बसेस के लिए या रोडवेज की बसेस के लिए, तो वो बाकायदा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए जो जिसकी कॉम्पिटेंसी आरटीए के पास ही होती है। तो हमें शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग लोगों को गुमराह करके और ऐसी बसेस में बैठा करके यूपी या बिहार भेजते हैं और हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, रोडवेज को लॉस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उनके व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए और वो ऐसी ज़रूरत ना कर पाए, एक ऑर्डर हमने जारी किया था कि सब्जी मंडी जो सिटी में है उसके इर्द गिर्द 500 मीटर, हमारा कैंट बस स्टैंड जो बीजीएस बस स्टैंड है इस एरिया में, उसके इर्द गिर्द 500 मीटर में ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर टिकट एजेंट का काम करता पाया गया जिसके पास हमारे यहाँ से कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।